वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताना चाहूँगी इससे रिलेटेड, वो आप देखो। फर्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा पाई आर स्क्वेयर माइनस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अब क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आपको ट्रायंगल के हिसाब से आपको फॉर्मूलाज यूज करना है। अगर आप मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप यूज करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रायंगल कौन सा है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में जो भी यूज होंगे, तो मैं आपको एक सबसे पहले एक डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ होता क्या। ये आपका सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है O, ये आपका रेडियस हो गया, राइट, और AB आपका डायमीटर हो गया। तो AB इज डायमीटर, ओके। OB आपका क्या हो गया, रेडियस। और डायमीटर हमारा जो है वो बिगेस्ट कॉर्ड भी होता है। डायमीटर क्या होता है, बिगेस्ट कॉर्ड। ओके, अब कॉर्ड क्या होता है, अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट से लाइन सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे जाता है तो वो कॉर्ड बनता है, राइट। तो ए बी हमारा कॉर्ड भी है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये सी डी भी आपका क्या हो जाएगा, कॉर्ड है, ओके। तो अब हमें बात आ रही है कि हमें पता क्या कैसे करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है। तो ये आप देखो ओ ए बी जो है ये आपका है एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है वो है आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ओके। तो अब क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये आपका हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपका जो सेक्टर होगा ये आपका माइनर सेक्टर होगा, ये आपका हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। होप यू अंडरस्टूड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री दैट मीन्स थीटा हमारा क्या है, 60 डिग्री। रेडियस हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, क्या होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की जगह वैल्यू पुट करो 60 ओवर 360 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस हो गया 6 इंटू 6, कटिंग करो तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी पाई की दो वैल्यू आप यूज कर सकते हो, या तो 22/7 या तो 3.14, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स जब भी आपको क्वाड्रेंट बोला है दैट मीन्स थीटा क्या है, 90 डिग्री।
सर्कमफरेंस आपको 22 सेंटीमीटर दिया है। सर्कमफरेंस एरिया, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22। इससे हमने क्या निकाल लेना है, रेडियस। पाई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22। आर की जो वैल्यू आएगी ये 7 22 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 2 इंटू 22। 22 कैंसिल, तो आर की जो वैल्यू हमें मिल रही है 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा हो गया 90 ओवर 360, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका हो गया है 7/2, राइट। सो 9 4s are 36, 7 will get cancel out, ये 11 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा एरिया का वो है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Number 3 is the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find area swept by the minute hand in 5 minutes. तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज गिवन, दैट मीन्स रेडियस हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 5 मिनट्स में एंगल कितना बन रहा है। सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स हो जाएगा 5/60। ओवर 60 मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो हमारा जो एंगल बन रहा है 5 मिनट्स में वो हो गया 30 डिग्री, दैट मीन्स थीटा क्या है 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, क्या होगा थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की जगह वैल्यू पुट करूंगी 30 ओवर 360, पाई की जगह 22/7, रेडियस है 14। कटिंग कर रहे हैं, टू 3s are 6, 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 14/3। सो 14 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 154/3 centimeter square. Hope you understood. Question number 4 is a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find area corresponding to minor segment, second major sector. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल बना रहा है, दैट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। ओके, हमको मेजर सेगमेंट निकालना है। हमें जो निकालना है वो है माइनर सेगमेंट। क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट हमारा ये वाला पार्ट हो गया। कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, और ये जो सेक्टर है ये माइनर सेक्टर है। क्या होगा, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, थीटा इज 90 ओवर 360, पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस है 10। कटिंग कर रहे हैं, so it's 55 into 10/7, that is 550/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें मिल रहा है 550/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अभी एंगल ये बन रहा है 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो हाफ बेस भी हो जाएगा 10 और हाइट भी हो जाएगा 10। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिल रहा है 50 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ
माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो माइनर सेक्टर है 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 50, राइट। एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 के साथ, ये हो जाएगा 350। सॉल्व कर रहे हैं 200/7। ओके, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो हमें जो आंसर आएगा वो होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फिर उसी तरीके से हम लोग मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, राइट। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, रेडियस इज 10 × 10 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हमारा कितना है 550/7। सॉल्व करते हैं 2200/7 माइनस 550/7, दैट इज 1650/7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। You understood? If you like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel Maths Hub. Thank you.